यह कहानी 21 नवंबर सन 2025 की है, जब 6 फोटोग्राफर वेडिंग शूट करने दुर्ग से अंबिकापुर जाते हैं और उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज अंबिकापुर ही है। वह ट्रेन दुर्ग जंक्शन से रात 8:35 पर निकलती है, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण आज दुर्ग 8:55 पर पहुंचती है। फिर ट्रेन दुर्ग से छूट जाती है। ट्रेन में सब कुछ सही चल रहा होता है। चलते चलते ट्रेन रायपुर जंक्शन पहुंच जाती है और रायपुर जंक्शन में गाड़ी करीब 10 मिनट के लिए रुकती है। इतने में 2 फोटोग्राफर पानी का बोतल लेने उतरते हैं और एक कैंटीन से पानी का बोतल लेकर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। अब ट्रेन रायपुर जंक्शन से भी निकल जाती है। फिर सभी फोटोग्राफर्स आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन कहता है, चलो खाना खाते हैं, टाइम हो गया है। फिर सभी फोटोग्राफर साथ में खाना खाते हैं। उनके खाना खाते खाते अगला स्टेशन आ जाता है, जिसका नाम था मंदार जंक्शन। इतने में सभी फोटोग्राफर खाना खाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फोन चलाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का, जिसका नाम आर्यन था, वो जागते रहता है। कुछ समय बीत जाता है, तब तक सब सही चल रहा होता है। फिर सब गहरी नींद में रहते हैं, सिवाय आर्यन के। वह सबसे नीचे वाली सीट पर सोता है। ठीक उसी समय करीब रात के 1 बजे एक लड़का कम्बल ओढ़कर उनके पास आता है और जो बीच वाली सीट पर आर्यन का एक दोस्त सोया होता है, उसका फोन छीनकर भाग जाता है। आर्यन ये देखकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वह लड़का नहीं पकड़ाता है और उस लड़के के पीछे भागते भागते वह S7 से S1 में आ जाता है और वह बोगी पूरी खाली होती है और आर्यन उस लड़के को एक एक सीट में खोजने लगता है और वह लड़का आर्यन को कहीं नहीं मिलता। यह सोचकर आर्यन अपने बोगी की तरफ जाने लगता है। इतने में उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, किसी लड़की की आवाज, मेरे पास आओ, तुम्हारा फोन मेरे पास है। पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, कौन है वहाँ? फिर अचानक से उसके पैर के पास एक लाश आती है और वो लाश उसी लड़के की होती है जिसने आर्यन के दोस्त का फोन चुराया था। आर्यन डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और तुमने इसे क्यों मारा? इतने में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है दर्री टोला जंक्शन, लेकिन उस स्टेशन पर ट्रेन रुकी नहीं। आर्यन सोचने लगा, अरे ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? इतने में फिर आवाज आई, यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी। आर्यन ने डर कर कहा, कौन हो, सामने आओ। किसी की पायलों की धीरे धीरे आवाज आई और एक लड़की ट्रेन की छत से नीचे कूदी। उसका सर नीचे की तरफ था, बाल पूरे फैले हुए थे और वो बोली, तुम्हारा भी यही हाल होगा। आर्यन ने डर कर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हैं? फिर उस लड़की ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से खून निकल रहा था। फिर उसने कहा, मुझे लड़कों से बहुत नफरत है। आर्यन ने कहा, क्यों? उस लड़की ने कहा, 2 साल पहले मैं इसी बोगी में बैठकर अपने घर जा रही थी। यह बोगी खाली थी। मेरे और एक अंकल के अलावा इस बोगी में कोई नहीं था। ट्रेन इसी स्टेशन पर रुकी और इस बोगी पर कुछ लड़के चढ़े। और उन लड़कों ने मेरे साथ ऐसा करके मुझे ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उन दरिंदों ने उस बेचारे अंकल को भी बहुत मारा और बाथरूम में बंद दिया। दूसरे दिन अखबार में लिखा था कि मां ने आत्महत्या किया। अब बोलो, ऐसे में लड़कों को न मारूं तो क्या करो? और कब तक ऐसी बेगुनाह लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा? आर्यन की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, सच में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं भी आपकी तरह बेकसूर हूँ और आपकी तरह किसी माता पिता का बेटा हूँ। दीदी, जैसे आपके घर वाले उस दिन आपका इंतजार कर रहे थे, वैसे ही मेरे घर में भी इंतजार कर रहे होंगे। दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, उन लड़कों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा और आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर आत्मा ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी लड़के की जान नहीं लूंगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतने में बैकुंठपुर स्टेशन आ गया और उस लड़की की आत्मा गायब हो गई और आर्यन अपने दोस्तों के पास चला गया।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी और उस आत्मा को शांति मिली या नहीं? क्या आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि आर्यन ने उस लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया? पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूल पाया।